दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। आज मैं आपको देखो मेरे पास ये सूट आया सिलने के लिए, इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। ये तो गले पे पैटर्न आएगा और ये मेरा नीचे घेरे पे है और साइड में ये बाजू का दे रखा है और बैक में भी ऐसा ही नीचे है। तो अभी हम दोस्तों देखते हैं इसकी कटिंग कैसे होगी। पहले मैं इसको अस्तर पे कट कर लेती हूँ। दोस्तों ये मैंने अपना अस्तर अपने इनके हिप के अनुसार बिछा दिया है। ये मैंने 15 इंच पे फोल्ड किया है क्योंकि इनके हिप 12.5 इंच है, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ऐसे हमें इसकी 4 लेयर करनी है अस्तर की, देखो। और जो बंद साइड है वहां से हमें निशान लगाने हैं। तो पहले हम अपने अस्तर को ऐसे फोल्ड करके इस पे निशान लगाएंगे। तो दोस्तों पहले हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे, कोई स्टेप मिस मत करना। तीरे का निशान दोस्तों मैं लगाऊंगी 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे हम तीरे के निशान लगाएंगे और 7 इंच हमारा मुड्ढा होएगा, तो मैं 7 इंच पे लगाऊंगी निशान। 7 इंच पे मुड्ढा, 14.5 इंच पे हम लगाएंगे कमर का निशान और इनके हिप है 21 इंच पे। ऐसे हम यहाँ पे लगा लेंगे 7 इंच मुड्ढे का, 21 इंच हिप का और ये हमारा 14.5 इंच कमर का। लंबाई दोस्तों सूट की 45 इंच है, तो मैं 45 इंच पे लगाऊंगी, लंबाई ले लेंगे हमें। तो ऐसे निशान लगाने के बाद हम इनको सीधा कर लेंगे। अब तो ऐसे निशान लगाने के बाद दोस्तों हम इनके फिटिंग का निशान लगाएंगे। इनकी फिटिंग है 42 इंच है, इनकी छाती तैयार है। 42 का चौथा हिस्सा होता है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी। इनकी कमर दोस्तों है 38 इंच तैयार है। 38 का चौथा हिस्सा होता है हमारा 9.5 इंच, तो मैं 9.5 इंच पे ऐसे निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हिप दोस्तों इनके हैं 50 इंच है तैयार। 50 का चौथा हिस्सा होता है 12.5 इंच, तो मैं 12.5 इंच पे इनके हिप के निशान लगाऊंगी और 2 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे। जितने हिप लगाते हैं हम उतना ही हम इनके नीचे घेरे पे लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह दोस्तों हम अपने अस्तर पे निशान लगा लेंगे और इन लाइनों को सीधा कर लेंगे जो जिस शेप में सीधी होगी। तो ये चाक वाला मैंने अपना सीधा कर लिया है और अब मैं इसके फिटिंग के निशानों को भी सीधा करूंगी। देखो दोस्तों ये निशान जहाँ क्रॉस होता है हमें वहां से ऐसे लाइन खींचनी है और फिर इसी को यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये हमारा हिप तक पहुंच जाएगा। और ऐसे ही हम ये फिटिंग के जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, कोई भी सूट कटिंग करते हैं उसमें मार्जिन जरूर लिया करो, कपड़े का पता नहीं कैसा निकलेगा। और दोस्तों हम 1.5 इंच की अपनी इसकी छटाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा जहाँ निशान लगाते हैं वहां से ले जाके हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देंगे, ये हमारे सूट की मुड्ढे की छटाई हो जाएगी। अब मैं ये कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। दोस्तों हमने अब इसकी कटिंग कर ली अपने अस्तर की। लास्ट तक दोस्तों मेरे वीडियो को देखा करो, कोई स्टेप मिस मत किया करो, लाइक किया करो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करा करो दोस्तों अब मैंने अपनी अस्तर की कटिंग कर ली है। अब मैं अपने कपड़े को जो सूट है उसको बिछाऊंगी और उस पे भी अब कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। देखो दोस्तों हमारे सूट की हमें क्या ध्यान रखना है, ऐसे सूट हमारे पास तब भी आते हैं सिलने के लिए। इन सूटों का कैसे ध्यान रखना है दोस्तों, ये बिल्कुल नीचे तक ऐसे है और ऊपर ये मेरे पास ये आया हुआ है, इसके गले का पैच है, ये जो भी आप देख रहे हो गले पे आएगा। तो दोस्तों हमारा ये कम से कम है ना 17 या 16 इंच होना चाहिए। कमर है जैसे इनकी कमर 14.5 इंच पे आती है, तो मैक्सिमम 16.5 इंच होना चाहिए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये नीचे ज्यादा होगा तब भी गंदा लगेगा। और इसी तरह फिर हमें अपनी लंबाई लेनी है। देखो इस सूट की लंबाई है 48 है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा ऊपर से कम कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। 17 इंच लेंगे मैं ऊपर से। ऐसे हम अपनी लंबाई मैनेज करेंगे। कभी भी अस्तर का सूट ऐसे हो
तो पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना, इसको नाप लेना है, उसके बाद हम इसको फोल्ड करके कटिंग करेंगे। दोस्तों फिर हमें क्या ध्यान रखना है, इसके बीच का, जो इसका बीच होता है, इसको ऐसे पकड़ के अपने कपड़े को ऐसे कर लो। जितना हमारे कपड़े का बीच, वैसे 3D सूट होते हैं, इसमें बाजू अलग होती है, तो मैक्सिमम बिल्कुल ठीक आता है। देखो आप, बहुत अच्छा सूट है, सिलने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा सूट का। तो हमें अपना कपड़ा बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेंगे। देखो दोस्तों, मैंने अपने उस सूट को बिछा लिया है, ये ऊपर से नीचे आप देख सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर से थोड़ा कम करना है, इसलिए हम अपनी लंबाई उस अनुसार लगाएंगे। तो मैं देखो यहाँ पे रखूंगी 16.5 इंच, ऐसे यहाँ से लगाऊंगी मैं अब निशान। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, पहले नीचे देखेंगे कितना है। यहाँ से ये हमारी लंबाई देखो 46 तैयार हो जाएगी, 46 है, और ये ऊपर जाने के बाद हमारी 45 से रह जाएगी और कुछ थोड़ी नीचे जाएगी, तो ये बिल्कुल 45 तैयार हो जाएगी। तो हम अब यहाँ पे 46 इंच पे ही ऐसे निशान लगाएंगे, वहां पे हम अपने अस्तर को रख लेंगे। देखो दोस्तों, मैंने अपने कपड़े को ऐसे बिछा लिया है, और इसे अस्तर बिछाने के बाद हमें अब इसकी कटिंग करेंगे। आप देखो दोस्तों, ये इसके कटिंग हो गई है। अब हम इसके फ्रंट की भी बैक की कटिंग करेंगे। बैक में दोस्तों ये फ्रंट की कटिंग हो गई है, अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे। बैक भी आप देख सकते हो कैसे है। देखो दोस्तों, ये ऐसे पैटर्न में है, ये तो इसकी बाजू है और ये इसका है पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, जहां तक बाजू है इसको इतना फोल्ड करेंगे, और इसके बाद इस पे ही ऐसे कपड़ा रख के इसको मैं कटिंग कर दूंगी। तो इसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जैसे नीचे इसके ऊपर भी ऐसा ही है, देखो फ्रंट में भी ऐसा है और बैक में भी। तो ये जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो इनको बराबर मैच करके, ऐसे नहीं कि एक ऊपर नीचे हो जाए, नहीं, ये बिल्कुल ऐसे रखना है मेरे को। देखो ऐसे मिला के रखना है, ऐसे ही इसकी कटिंग होगी। तो मैं अभी इसको ऐसे फैला के इस कपड़े को ऐसे सेट करती हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ। देखो दोस्तों, मैंने अपने फ्रंट की कटिंग करने के बाद कपड़े को ही बिछा लिया है, और देखो बिल्कुल मैच लाइन नहीं से लाइन मिलानी है। देखो मैंने यहाँ पे भी देख रखा है, इसको बिल्कुल ऐसे मैच करके ही हमें सिलाई करेंगे। तो मैंने अपने सूट की कटिंग कर दी है, अब मैं इसकी बाजू की कटिंग देखेंगे कैसे होगी, कितना कपड़ा बचा है। तो देखो आपने अब तक ऐसे सूटों की कटिंग की होगी, पर इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल ठीक तरीके से होगी। तो अब हम इसकी बाजू की कटिंग करते हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास ये तो बैक में से बचा हुआ कपड़ा है, देखो बाजू का। तो हम बाजू का ये जो मोटी लाइन है ये नहीं लेंगे, जो ये बिल्कुल बारीक लाइन है ये लेंगे। तो दोस्तों हम इसको कैसे लेंगे, इस इन दो में फर्क है, तो हम इन दो को पहले अलग कर लेंगे और इनको फोल्ड करेंगे, और साइड में इसमें जोड़ लगेगा। तो हम इस तरीके से इसको अलग कर लेती हूँ मैं। देखो इसको ऐसे अलग करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से भी अब मैं इसको अलग कर लूंगी बिल्कुल ही, क्योंकि ये जब हमें बाजू में लगाना ही नहीं है तो फिर रखना क्यों है। इस तरह ये बिल्कुल अलग करने के बाद दोस्तों क्या करना होता है, ये बाजू है, इसके ऊपर ही मैं अपनी अब ये जो बची हुई है कटिंग की अलग की है ना, वो बाजू इस पे उल्टी करके रख लूंगी। देखो दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल ठीक तरह से बिछा लिया, बॉर्डर से बॉर्डर को मैच करते हुए बिछाया है, और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। हम अपनी बाजू तैयार करेंगे दोस्तों 11 इंच की। तो इसको इतना फोल्ड करने के बाद, ऐसे फोल्ड करने के बाद हम जितनी हमारी लंबाई है उतनी हम इसमें से कटिंग कर लेंगे। अपनी लंबाई निकाल लूंगी मैं। तो मेरी 11 इंच लंबाई है, तो मैं इसको 11.5 या 12 इंच ले लेते हैं, बाद में कटिंग हो जाएगी जब मैं इसको सिलाई करूंगी।
तो दोस्तों मैंने अपनी ये बाजू का कपड़ा निकाल लिया। अब इतना ठीक है। अब इसमें जोड़ तो लगना है, या इसको हम 16 इंच की बनाए या कितनी भी बनाए। इसके बाद क्या करना दोस्तों, जो ये मेरे नीचे कपड़ा बचा हुआ है इसको ही साइड में फोल्ड करके लगाएंगे। देखो ऐसे करके मैं इसको रखूंगी, यहाँ पे रख लो, बिल्कुल ऐसे ऐसे हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो मैं ये इस साइड वाली लेनी है। तो देखो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनकी मोरी जो तैयार है ये है ये है 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे से दोस्तों इनकी है 6.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। ये लेंगे अपनी बाजू का। और यहाँ से दोस्तों इसको ऐसे करके, तो क्या करना, मैं 2.5 इंच पे लगा दूंगी मैं निशान, यहाँ तक बनेगी हमारी। तो इस तरह दोस्तों यहाँ 3 इंच का हिसाब लेके इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। तो देखो दोस्तों इस तरह मैंने अपनी बाजू की हम बाजू की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। देखो आप देख सकते हो ये मेरी बाजू की कटिंग हो गई है। लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब